राष्ट्रपति पुतिन आज सुबह दिल्ली के राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शांत वातावरण, चारों ओर फैली हरियाली और बीचों बीच शाश्वत ज्योति। इस माहौल में पुतिन ने बापू के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पुतिन कुछ देर मौन खड़े रहे। उनका यह कदम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि उस संदेश की पुष्टि है जिसके लिए गांधी दुनिया भर में जाने जाते हैं। अहिंसा, शांति और नैतिकता, ग्लोबल डिप्लोमेसी के बीच ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पल था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन की धुन का ने माहौल को और भावुक बना दिया था। इसके बाद पुतिन राजघाट की विजिटर बुक तक पहुंचे और हस्ताक्षर किए। यहां पहले से ही पुतिन की तरफ से एक नोट लिखा गया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपने भाव व्यक्त किए। पुतिन ने अपनी कलम से गांधी मेमोरियल गेस्ट बुक में लिखा, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स में से एक महान फिलोसोफर और ह्यूमैनिटेरियन महात्मा गांधी ने दुनिया में शांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी, अच्छाई और इंसानियत के बारे में उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। महात्मा गांधी ने असल में उस नए ज्यादा इंसाफ वाले वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। लियो टॉल्स्टॉय को लिखे अपने लेटर में उन्होंने लोगों के बीच बराबरी, आपसी सम्मान और सहयोग के प्रिंसिपल्स पर आधारित तानाशाही और दबदबे से मुक्त दुनिया के भविष्य पर विस्तार से सोचा था। बराबरी, सहयोग और आपसी सम्मान के ठीक यही प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं जिनका रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर बचाव करते हैं। महात्मा गांधी के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के आंदोलनों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन हो या नेल्सन मंडेला की न्याय की लड़ाई, सभी के केंद्र में गांधी का दर्शन रहा है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता भारत आता है तो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देना उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। आज राष्ट्रपति पुतिन ने वही संदेश दोहराया कि गांधी के विचार आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं और शांति ही वैश्विक भविष्य का मार्ग है। पुतिन ने आज अपने संदेश में महात्मा गांधी और लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जिस चिट्ठी संवाद की बात की है उस पर हमने फिक्र की एक ऐतिहासिक फाइल तैयार की है। टॉल्स्टॉय की गिनती दुनिया के महानतम लेखकों में होती है। उनका वो एपिक नॉवल वॉर एंड पीस, वो आज भी न सिर्फ मशहूर है बल्कि कई जगह पढ़ाया जाता है। हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। उनके लिखे शब्दों ने न सिर्फ साहित्य को नई दिशा दी है बल्कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं के विचारों को भी प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने 1 अक्टूबर 1909 में टॉल्स्टॉय को पहला लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा, दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतीय भाइयों पर भारी अन्याय हो रहा है। रंग और जातीय भेदभाव के कारण कई प्रकार की कानूनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जहां हिंसा विफल होती है वहां सत्य और आत्मबल अवश्य जीतते हैं। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय के लेख की तारीफ की और उसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। 7 अक्टूबर 1909 को टॉल्स्टॉय ने जवाब दिया, लिखा, दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष है वो कोमलता और कठोरता का, प्रेम और हिंसा का संघर्ष है। आजकल यहां रूस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना लेख प्रकाशित करने की अनुमति भी दी। कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने पत्र के साथ टॉल्स्टॉय को अपनी पत्रिका हिंद स्वराज भेजी। लिखा, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो कृपया इस पत्रिका को पढ़ें और अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर दें। टॉल्स्टॉय ने इसका भी जवाब दिया। लिखा, मैंने आपकी पत्रिका हिंद स्वराज बहुत मन से पढ़ी। अहिंसा के रास्ते विरोध करने पर आपके जो विचार हैं वो बहुत अहम है और पूरी मानवता के लिए जरूरी है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले भी टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर उनकी तारीफ की। कहा, अहिंसक विरोध को लेकर आप जो लिख रहे हैं उसे पढ़कर खुशी हुई। ये प्रेम का अनुशासन है। प्रेम मानव जीवन का एकमात्र सच्चा नियम है। व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय के अहिंसा वाले इन्हीं विचारों का जिक्र आज किया और विश्व शांति के लिए इन्हीं विचारों पर चलने की बात कही।